तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम है उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं कि जो अंतिम समय है अब उसमें हमें क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करें, क्या-क्या टिप्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए और अंतिम समय में हम किस तरीके से अपना रूटीन चेंज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं उसको हम गेन कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखो फ्रेंड्स, अब क्या है कि बहुत सारे लोगों के डाउट हो रहे हैं कि वहाँ पर क्या होगा, कितना अब बहुत कम समय बचा है, हमारा सिलेबस नहीं पूरा हो पाया है, इस समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, जो एग्ज़ाम डेट है वो अब तो फिक्स हो गई, ये तो सबको पता है। डेट भी आ गई कब किसका एग्ज़ाम होगा, अब टलने वाली तो है नहीं। 99% चांसेस है कि एग्ज़ाम अब इसी डेट में होने वाला है। तो ये तो आप मान लो कि एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं होगा, फिक्स डेट अब आ चुकी है, इसी एग्ज़ाम पे होगा, ये सबको पता भी होगा। तो देखो, अब क्या है कि अब आपने बहुत सारा सिलेबस कवर भी कर लिया होगा, कुछ लोगों का सिलेबस होगा जो अभी भी बचा हुआ होगा और एटलीस्ट आज मान लो 10 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 10 तारीख है, हो सकता है आप बाद में भी इस वीडियो को देखें, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए टाइम का। अब सिलेबस जो कवर हो गया है तो ठीक है, हो गया है, काफ़ी अच्छी बात है। करंट अफेयर आप देख लीजिए और ज़्यादातर वो सारी वीडियोज़ देखिए जो मैराथन में है। मैराथन का मतलब है कि एक साथ 2 घंटे की, 1.5 घंटे की जो वीडियोज़ है यूट्यूब में, तो बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएँगी आपको अलग-अलग सब्जेक्ट की, जैसे करंट अफेयर है, जो भी है, जीके है, मैथ्स है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अब इसमें तो ठीक है, देख लिया जो भी देखना था। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है, वो टाइम देना है अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, लगभग लेवल जो इसका होगा एग्जाम का वो रहेगा और कितने टाइम पे आप कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है कि एग्जाम का जो टाइमिंग है वो अगर सही समय पे हो जाता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि कई बार आते हुए क्वेश्चन जो होते हैं वो हड़बड़ाहट पे छूट जाते हैं, वो हम कर नहीं पाते हैं और बाद में घर आके देखते हैं अरे ये तो हमें आ रहा था, बताओ जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि वहां पर टाइम बाउंडेशन नहीं होता, पहले से हम प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट अगर अभी से हम लगाना शुरू कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी लगा रहे हैं अगर आप, तो आप कम से कम 1 सेट तो आपको डेली लगाना ही चाहिए अब, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट आप लगाइए और उस प्रैक्टिस सेट में ये देखिए कि कौन से टॉपिक में आप फँस रहे हैं, उसको सर्किल कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन हो, जीके का हो, मैथ्स का, जो भी है, उसको आप सर्किल कर लीजिए और उसी टॉपिक से आप रिलेटेड वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? समझ गए? जैसे मान लो कि आप परसेंटेज कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन परसेंटेज का मैथ में नहीं आया आपको, प्रैक्टिस सेट में दिया था, नहीं आया आपको, तो उसको आप सर्किल कर लीजिए, टिक कर लीजिए और उसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कई सारे आप देख डालिए। यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, आपके पास बुक्स होगी तो बुक से आप देख लीजिए उसको, तो कन्फर्म हो जाएगा। अब वैसे ही मान लो कि अगर कहीं पर आ गया कि करंट अफेयर में, ठीक है, कि जैसे मान लो कि होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है, तो अब देखो मिनिस्ट्री से आया है क्वेश्चन, तो इसका मतलब गृह मंत्री कौन है से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, पीएम कौन है और डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीजों से रिलेटेड एक दिन में आप सारा देख लीजिए। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आपका 20 मिनट ही लगेगा, आधे घंटे मान लो बहुत से ज्यादा से ज्यादा, तो आप आधे घंटे में इसको कवर कर लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है? और क्या है, अब ऐसे ही अगर आप मान लो कि रीजनिंग में फंसते हैं, तो रीजनिंग में जैसे मान लो ब्लड रिलेशन आ गया, कैलेंडर आ गया और मिरर वाला आ गया, जिसमें आता है ना कि इसका जो साइज होगा मिरर पे देखने में कैसे दिखेगा, उसका जो फिगर होगा। तो ये सारी चीजें, तो जिस टॉपिक में आप मान लो कि लगता है आपको थोड़ा कमजोर है, तो या थोड़ा आपको डाउट है उसमें, तो सबसे पहले आपको फोकस उसी पे करना चाहिए। तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक को समझिए और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट 1 प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है, हमने बता दिया पहले ही। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा और जितने मार्क्स आएंगे, तो अगर कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस सेट जब लगा रहे होते हैं तो किसी किसी में मान लो बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं, किसी किसी में थोड़ा सा ज्यादा आ जाते हैं। तो जो कम मार्क्स आते हैं उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? अब क्या है उसमें कि क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि आ गया कोई भी राष्ट्रीय उद्यान आ गया, और वो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है कि जैसे मान लो 4-5 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे आ गए जो आपने पढ़े तो हैं, ध्यान से नहीं पढ़े और वही आप कर नहीं पाए, तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय उद्यान आपको आते नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो, लेकिन उसके पहले जो क्वेश्चंस करे थे आपने वो ना आ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो 4 क्वेश्चन छोड़ दिए और वही 4 आ गए, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, ठीक है? तो
वो रिवाइज करना है सबसे पहले जो टॉपिक लगता है कि वो इसमें डाउट है और ये आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अहम बात होती है इस वक्त। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो ये होती है कि प्रैक्टिस सेट जो है उसको लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यू करना है डेली। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी बनेगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे, जो AMR सीट में फिल करने में उनको प्रॉब्लम होगी, तो AMR सीट बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर नहीं भी आपके पास है तो आप गूगल में सर्च करिए, कई सारी आ जाएंगी, उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकला लीजिए और घर में उनको प्रैक्टिस करिए। 4, 6, 10 करेंगे तो इसमें आराम से आप समझ जाएंगे फिल करने वाला, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आपकी जो टाइमिंग है कि हम कैसे उसको फिल करें, कितने समय में, क्योंकि कई बार होता है ना जल्दी जल्दी में फिल करने पर गोला से बाहर निकल जाता है, तो ऐसा भी नहीं होगा और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपने 10 भी कर लिए OMR सीट तो आपका जो डाउट है OMR से रिलेटेड वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। तो अगर आपकी फिर भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं और इसकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।